हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दीपक कपूर और इस वीडियो में हम कीवर्ड प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास कीवर्ड रिसर्च पहले ही कर रखी है, आपको उसका एस्टिमेटेड वॉल्यूम पता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट पता है। तो हम वैसे तो डिटेल में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। हम आगे जाके हम कीवर्ड प्लानिंग को भी डिस्कशन करेंगे, कीवर्ड रिसर्च को भी करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे कीवर्ड को प्रॉफिटेबल बनाया जाए। बट इस वीडियो में मैं एज्यूम कर रहा हूँ हमारे पास बंच ऑफ कीवर्ड है जिसको हम प्लानिंग करके ऑर्गेनाइज करेंगे। हम किसी भी कीवर्ड को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते अगर हम उसकी प्लानिंग नहीं आती तो, ठीक है। तो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे प्लानिंग के बारे में। तो सबसे पहले जो हम फोकस करेंगे वो करेंगे बिडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात में, ठीक है। बिडिंग स्ट्रेटजी ये टोटली डिफर करती है कैंपेन टू कैंपेन। अगर हम बिगनर स्टेज पे हैं, हमारे पास कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, हमारे पास कुछ कैंपेन का रेलिवेंट नंबर्स नहीं है, इंप्रेशन नहीं है, क्लिक्स नहीं है, तो हम सबसे पहले मैनुअल सीपीसी पे जाएंगे। मैनुअल सीपीसी में हमें पता होगा हम किस कीवर्ड पे कितने पैसे लगा रहे हैं, कितना आरओआई आ रहा है, कितना बिजनेस जनरेट आ रहा है, तो वो हमारे पास पूरा कंट्रोल रहता है। लेकिन उन कैंपेन की बिडिंग स्ट्रेटजी टोटली डिफर करेगी जब हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है, हमारे पास कुछ नंबर्स है, हमें पता है कि हमारी कन्वर्जन कितने की आ रही है, क्लिक्स कितने का आ रहा है। तो ये सारी चीजें जब हमें पता होंगी तो हम टारगेट सीपीए को यूज कर पाएंगे, टारगेट आरओएस को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक बिडिंग हो जाएगी। कंट्रोल हमारे हाथ से चला के गूगल के हाथ में जाएगा, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आप बिगनर स्टेज पे हैं तो आप मैनुअल सीपीसी जाइए। मैनुअल सीपीसी आपको अच्छे रिजल्ट दे पाएगी, ठीक है। अगर हमें राइट बिडिंग की स्ट्रेटजी बताए ना तो हम अपने बिजनेस को काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। हमारा जो पीपीसी का कैंपेन है, एड कैंपेन है, वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। बट राइट स्ट्रेटजी के लिए आपको एक राइट अमाउंट का डेटा भी चाहिए होगा। तो इनिशियल लेवल पे आप मैनुअल सीपीसी से स्टार्ट कीजिए, बाकी जाके आप ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी पे भी फोकस कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कीवर्ड प्लानिंग का, ठीक है। आगे जाके आप कीवर्ड की स्प्लिट टेस्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम स्प्लिट टेस्टिंग में ये देख सकते हैं कि टारगेट सीपीए ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, टारगेट आरओएस ज्यादा वर्क कर रहा है, या मैक्सिमाइज क्लिक वर्क कर रहा है। तो स्प्लिट टेस्टिंग भी एक ऑप्शन होता है, बट वो तभी हो पाएगा जब हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल डेटा हो जिसमें हम कॉन्क्रीट लेवल पे डिस्कशन कर पाए। डेटा सब कुछ है, गूगल एड में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा ही होता है। डेटा है तो अभी हम डिसीजन ले पाएंगे। इनिशियल लेवल पे आप मैनुअल सीपीसी फॉलो कीजिए और डेटा कैप्चर कीजिए। सेगमेंटिंग टारगेटेड कीवर्ड और पेरिफेरल कीवर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको याद है मैंने लास्ट वीडियो में टारगेटेड और पेरिफेरल कीवर्ड बताया था। टारगेटेड कीवर्ड वो होते हैं जिसमें हमें यूजर का इंटेंशन बहुत क्लियर होता है। यूजर सिर्फ अपना कीवर्ड टाइप करेगा, उसको सिर्फ अपनी ऐड दिखा, वो वेबसाइट पे जाएगा, वो परचेज कर लेगा या सबमिशन फॉर्म भर देगा। लेकिन पेरिफेरल कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जहां पे यूजर का इंटेंशन क्लियर नहीं होता, उसको थोड़ा सा हमें एजुकेट करने की जरूरत होती है, उसको थोड़ी सी नॉलेज देने की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई बिजनेस ओनर टाइप कर रहा है हाउ टू मेक बिजनेस प्रॉफिटेबल, और अगर मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग में डील करता हूँ, तो मैं उसको ये एजुकेट कर सकता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग सीख के वो रीड मार्केटिंग एड यूज कर सकता है, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को क्रॉस सेल कर सकता है, रीसेल कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की अगर मैं उसको एजुकेट करूंगा, उसको नॉलेज दूंगा, यहाँ पे आपकी सेल्स टीम प्ले करेगी। उसको नॉलेज देने से बेसिकली वो आपकी सेल्स फनल में ऐड हो जाएगा। वो या तो आपको इमीडिएटली बिजनेस देगा या फिर आपको थोड़े टाइम में बिजनेस देगा, ठीक है। क्योंकि आज का जो प्रोस्पेक्ट है वो फ्यूचर का कस्टमर बन सकता है, ठीक है। टारगेटेड कीवर्ड में तो बस आपको सिर्फ ऐड दिखानी है अपने यूजर को, वो वेबसाइट पे जाएगा, परचेज कर लेगा। वहीं इनकी कॉस्टिंग में भी काफी सारा डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप देखेंगे टारगेटेड कीवर्ड का, अगर आप मान लीजिए एक क्लिक के $11 दे रहे हैं, ठीक है, अभी हम डॉलर्स में बात कर रहे हैं, और पेरिफेरल कीवर्ड का कॉस्टिंग देख रहे हैं, लगभग 20 गुना ज्यादा कॉस्टिंग का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। पेरिफेरल कीवर्ड ऐसे कीवर्ड होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देंगे, लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस को बढ़ाएंगे, स्केल कराएंगे बिजनेस को। लेकिन जो टारगेटेड कीवर्ड होते हैं वो आपको इमीडिएटली बिजनेस देंगे। आप देखिए ना, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस सेल करता हूँ और अगर कोई यूजर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की फीस टाइप कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग फॉर प्रोफेशनल टाइप कर रहा है, तो ये तो डायरेक्ट यूजर है, इसको तो सारी नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे वो अपने रिज्यूमे को इम्पैक्ट करेगा, मतलब सारी चीज उसको बेसिक लेवल की नॉलेज है। वो सिर्फ परचेज करना चाहता है, परचेजिंग इंटेंट है उसका, ठीक है। ये हाईली टारगेटेड इंडस्ट्री है। इसकी कॉस्टिंग ज्यादा इसलिए आती है क्योंकि जितने भी एडवर्टाइजर हैं, जितने भी सारे बिडर हैं, वो सब इसी कीवर्ड पे टारगेट करेंगे मेरी इंडस्ट्री के, ठीक है। तो इसलिए इसकी कॉस्टिंग ज्यादा आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टाइजर ए कह रहा है मैं इसके $10 लूंगा, एडवर्टाइजर बी कह रहा है मैं 11 दूंगा, एडवर्टाइजर सी कह रहा है मैं 13 दूंगा। तो ऐसे कर करके क्योंकि टारगेटेड कीवर्ड है, क्विक बिजनेस देगा, इसलिए इसकी कॉस्टिंग ज्यादा है। पेरिफेरल कीवर्ड पे इसकी कॉस्टिंग इसलिए कम है क्योंकि कोई टारगेट ही नहीं कर रहा। तो ये एक मार्केटर्स के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है कि हम अपना 20% बजट डाल के, 30% बजट डाल के इनको टारगेटेड कीवर्ड की कैटेगरी में ले आए, बट बट उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा इनको एजुकेट करने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा इनको समझाना पड़ता है कि भाई आपको ये करने से ये बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपकी हेल्प करेगी मैसेजिंग। अगर आपकी मैसेजिंग स्ट्रांग होगी तो यूजर को पहले पता चल जाएगा कि जो आपका प्रोडक्ट है वो उनके बिजनेस को या उनको किस तरह से इनहेंस करेगा, उनकी स्किल को कैसे इनहेंस करेगा, या उनके बिजनेस को कैसे प्रॉफिटेबल बनाएगा, ठीक है। तो मैसेजिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
पेरिफेरल कीवर्ड के भी कुछ सेगमेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था, एडा पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, इसे बायस जर्नी कहते हैं, ठीक है। इसको अलग अलग नाम से भी बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लास्ट वीडियो में हमने अवेयरनेस देखा था, यहाँ पे अटेंशन है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एक्शन वाले कीवर्ड तो वही हैं जिनका डायरेक्ट इंटेंशन क्लियर है, उनको तो सिर्फ ऐड दिखानी है, वो परचेज कर देंगे, टारगेटेड कीवर्ड बोलते हैं इन्हें। लेकिन अटेंशन वाले, डिजायर वाले, इंटरेस्ट वाले, इनके लिए भी कुछ हमारे को फोकस होना चाहिए। अगर हम कॉस्टिंग के टर्म्स में बात करें तो अटेंशन वाले का $11 ये एक लमसम एस्टिमेटेड कॉस्ट है। लेकिन अगर आप ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो आप देखें कॉस्टिंग कितना डिफरेंस आ गया, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। तो हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिसमें हम अटेंशन, इंटरेस्ट और डिजायर वाले पीपल्स को भी, यूजर्स को भी कन्वर्ट करें, क्योंकि आज का जो प्रोस्पेक्ट है वो कल का कस्टमर बन सकता है। हम अपने बिजनेस फ्यूचर के गोल्स को देखते हुए हमें इस पे भी फोकस करना चाहिए। अब इस पे फोकस कैसे करेंगे? इस पे फोकस करेंगे हम एजुकेशन कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि जो एक्शन वाला है उसको कंटेंट की नीड नहीं है, वो एजुकेट है ऑलरेडी, उसको सिर्फ ऐड दिखाइए वो डायरेक्ट परचेज करेगा। लेकिन जो ऊपर की कैटेगरी के हैं जिनका यूजर बेस बहुत ज्यादा है, आप देखिए पूल टाइप में है ये, ठीक है, ये पिरामिड टाइप में है। इसे फनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए 100 यूजर हैं तो यहाँ पे मान लीजिए आपके रह जाएंगे सिर्फ 80 या 60, यहाँ पे रह जाएंगे 20 और यहाँ पे रह जाएंगे 5। तो 5 वाले पे तो सारे एडवर्टाइजर भीड़ लगी पड़ी है, बिडिंग कर करके हाई कर देंगे उसको, है ना, वो तो फोकस करना ही है। बट अटेंशन वाले को भी फोकस करके हम फ्यूचर में एक्शन वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हमें जो ऊपर की कैटेगरी के लोग हैं उनको भी एजुकेट करके अपने एक्शन वाली कैटेगरी में डालना है, ताकि आज के प्रोस्पेक्ट कल के कस्टमर बन पाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इनका एजुकेशनल कंटेंट है वो क्रिएट कैसे करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी फ्रीलांसर वेबसाइट हैं, अपवर्क है, टूवर्क भी है, फाइवर भी है। आप अपना टाइम मत इन्वेस्ट कीजिए इसको क्रिएट करने में। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, एजेंसी चलाते हैं, तो आप इसमें बिल्कुल भी टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए, ये आपका वेल इन्वेस्टेड मनी है। अपने बजट को सेगमेंटाइज कीजिए, कैटेगराइज कीजिए, और थोड़ा सा बजट यहाँ पे फ्रीलांसर्स को दे दीजिए जो कि प्रोफेशनल्स हैं, टैलेंटेड है। इवन टैलेंटेड राइटर भी आपको बिजनेस को अंडरस्टैंड करने में, क्रिस्प कंटेंट ढूंढने में टाइम लेगा, ठीक है। तो ये वेल इन्वेस्टेड मनी है, अपना मनी को यहाँ लगाइए और अपना फ्रीलांसर से अपना क्रिस्प कंटेंट लीजिए और उसको कैंपेन वगैरह में यूज कीजिए। अब बात करते हैं बजट के बारे में। तो ये जनरल रूल है 80-20 का। आपको 80% बजट अपना वहां लगाना है जहां से आपका डायरेक्ट बिजनेस आ रहा है, ठीक है। 20% बजट वहां लगाना है आपका एक्सपेरिमेंटेशन में, पेरिफेरल कीवर्ड में आप अपना 20% बजट लगा सकते हैं। अगर आप बिगनर स्टेज में हैं तो आप अपना 80 से 90% बजट अपने टारगेटेड कन्वर्जन में लगाइए, जो चीज आपके बिजनेस के लिए काम कर रही है, जहां से बेसिकली बिजनेस आ रहा है। आपका रीमार्केटिंग ऐड आ रही है तो रीमार्केटिंग में लगाइए, जहां से बेसिकली बिजनेस आ रहा है अपना सबसे ज्यादा फोकस वहां लगाइए। 10% या 20% का बजट अपना एक्सपेरिमेंटेशन के लिए रखिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते करते भी कुछ चीज नई काम में आ जाती है, और जो चीज आज वर्क कर रही है वो फ्यूचर में वर्क करे ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा, ठीक है। काफी सारी चीजें, नए नए ट्रेंड बदलते हैं, नई नई चीजें आती हैं। तो 20% या 10% बजट आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कीजिए, जहाँ पे अपने कॉम्पिटिटर को रिसर्च कीजिए। आप ये देखिए उन्होंने कैसे ऐड कैंपेन यूज किए हैं, कितने वो एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं, कितनी उनकी एड्स चल रही हैं, कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, ठीक है। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, डिफरेंट कैंपेन की डिफरेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसमें डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स को आप एनालिसिस करके कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप सारे एक जैसे कैंपेन करेंगे तो आप ये नहीं जज कर पाएंगे कि कौन सा कैंपेन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छी वर्क कर रही है। आपके ईच कैंपेन में डिफरेंट स्ट्रेटजी की डिमांड होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर कैंपेन में मान लीजिए आपने एक कैंपेन में बिडिंग कर दी अलग, दूसरे कैंपेन में आपने कीवर्ड रख दिया अलग, तीसरे कैंपेन में मान लीजिए आपने सेगमेंटाइज कर दिया कि आपके ये वाले कीवर्ड यहाँ पे आएंगे, ये वाले कीवर्ड यहाँ पे आएंगे। तो ये सारी डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी और ये सारी इवेंचुअली डिफरेंट कॉम्पिटिटर में आता है। तो कॉम्पिटिटर यहाँ पे मेजर प्ले करता है। आप ये देखिए कि कॉम्पिटिटर ने कितनी एड्स चला रहा है, उनकी मैसेजिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो यूजर को कहाँ पे ड्राइव करता है, उनके लैंडिंग पेज पे कंटेंट क्या लिखा हुआ है, वो कितनी ई बुक दे रहा है, कितने वेबिनार दे रहा है। ये सब चीजें भी बहुत हेल्पफुल करती है, क्योंकि कंटेंट को आप रिपर्पस भी कर सकते हैं। मान लीजिए उनकी अगर कोई मैसेजिंग अच्छी लगे सोशल मीडिया की, तो वहां से आप उसकी आइडिया लेके या रेफरेंस लेके आप अपनी कोई एड कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सारा समराइज करूं तो आपको बिडिंग स्ट्रेटजी पे फोकस करना है, इनसेंट बजट आपको पेरिफेरल कीवर्ड में भी लगाना है। इनिशियल लेवल पे, बिगिनर स्टेज पे आपको सिर्फ मैनुअल सीपीसी पे फोकस करना है। हिस्टोरिकल डेटा आ जाएगा तो आप ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटजी पे फोकस कीजिए। ये कीवर्ड प्लानिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा, आपको अपने कीवर्ड को सेगमेंटाइज करना है। पेरिफेरल कीवर्ड अलग होने चाहिए, टारगेटेड कीवर्ड अलग होने चाहिए। टारगेटेड कीवर्ड में ज्यादा फोकस करना है आपको, 80% अपना बजट वहीं लगाना है, लेकिन 10% 15% बजट आपको पेरिफेरल कीवर्ड में भी लगाना है, ताकि वहां से भी आपके फ्यूचर में कस्टमर बन पाए, ठीक है। फिर आपको उन कस्टमर्स को बनाने के लिए आपको एजुकेशनल कंटेंट पे फोकस करना है, ताकि आपको ये बता पाओ कि जो आपका प्रोडक्ट है वो उनको, उनके बिजनेस को कैसे बेनिफिट देगा, ठीक है। 80% बजट आपके टारगेटेड में आना चाहिए, 20% बजट आपका पेरिफेरल में जाना चाहिए, या आपका एक्सपेरिमेंटेशन में जाना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट कैंपेन की डिफरेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।